इस बार हिम्मत बना के रखना है। जैसे पिछले कई सालों से आपने किसी भी फेस्टिवल को उस तरह से एंजॉय नहीं किया होगा, जहां तक मुझे लगता है। इस बार भी दीपावली और छठ आ रहा है, लेकिन एज ए स्टूडेंट कुछ जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे होंगे तैयारी का, वो तो घर चले गए होंगे, अभी उनके ऊपर वो बर्डन नहीं होगा। लेकिन जिनका एक उम्र निकल गया, जिन्होंने कई अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, हिम्मत नहीं करता होगा ना घर जाने का। और ऐसे करते करते सालों बीत गए, सालों बीत चुका है। मन करता होगा किसी फेस्टिवल में घर वालों के साथ बड़े रिलैक्स होके, बड़े प्यार से उस फेस्टिवल को मनाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत दबाव हो जाता होगा तो जाना तो पड़ता होगा, लेकिन किसी एक कोने में खड़े रहते होंगे, वो फील नहीं ले पाते होंगे। और आपके घर वालों या आपके रिश्तेदारों को लगता होगा कि ये बाहर में रह के बदल गया है, घुलना मिलना नहीं आता है। ऐसी कई सारी चीजें होती है, और वो तो आप समझ रहे हो ना, वो तकलीफ, ये तकलीफ आप किसी को बता भी नहीं सकते। ये वही समझ सकता है जो कभी उस फेज से गुजरा होगा। कई सारे फोन कॉल आ रहे हैं, और होता क्या है ना, जैसे जैसे खास करके छठ पूजा नजदीक आता जाएगा, छठ के गीत बजने लगेंगे, वैसे वैसे आंखों से आंसू तो नहीं आएगा, क्योंकि रोते रोते तो कई साल हो गए होंगे, लेकिन दिल आज भी छल नहीं होता होगा। ऐसा होता है ना, लगता है कि काश चले जाते। और जब छठ पूजा हिम्मत बना के तो रखते ही होंगे, लेकिन जब छठ पूजा का खास करके शाम और सुबह का जो अर्घ का टाइम होता है, तो लगता है कि चले ही जाते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक बार फिर लगता होगा जाके भी करते क्या, कुछ ऐसा काम तो किए नहीं कि मुंह दिखा दें। और कई बार पहुंच जाते हैं तो उनको भी लगता है, जब उनकी माँ या उनके कोई रिश्तेदार अर्घ दे रहे होते हैं और दुआएं मांग रहे होते हैं, तो भी उनका जो दिल है वो छलनी हो जाता है। ऐसा होता है ना, हम लोगों ने भी झेला है, हम लोगों ने बुरी तरह से इसको भी झेला है, एक्सपीरियंस किया है। देखिए, इतना आसान तो है नहीं। और अभी कुछ ऐसे क्लासेस हैं जिसके अंदर बच्चों की अच्छी खासी संख्या है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, या अलग अलग जगहों पे रहते हैं। इवन कुछ लोग बिहार के बाहर भी हैं, और मजबूरी में कुछ को नौकरी भी करना पड़ रहा है ताकि वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, और कुछ लोग पढ़ने के लिए बाहर हैं। एक तरफ और बेचैनी ना लगभग सब में है। लाइव क्लास के दौरान कई बार कुछ लोग तो एकदम टूट जाते हैं। कई बार अभी पिछले 3-4 दिनों में कई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास के साथ जुड़े हैं, उनका यही कहना है, मतलब यही कहना उनका रहता है कि सर इस बार हो जाएगा ना, क्योंकि इस बार सर दीपावली और छठ में घर नहीं जा रहे, नहीं जा पा रहे कई सालों से। अब लास्ट चल रहा है, या एकदम मतलब 1-2 साल बचा हुआ है, एक अलग प्रेशर है। तो जब इतना झेल ही लिया था, इतना जब झेल लिया आपने, तो 1 साल और झेल। जो हो गया सो हो गया, 1 साल और खुद को झिलाइए पूरे हिम्मत के साथ। दीपावली और छठ पूजा आप जहां हैं वहीं मनाइए, क्योंकि इस बार आपके पास एक एक दिन आपका कीमती है। एग्जामिनेशन कई सारे हैं, बैक टू बैक। कुछ ऐसे होंगे जो बीपीएससी मेंस भी देंगे, ईडीओ भी देंगे, और आगे कई सारे एग्जामिनेशन है वो भी देंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास उम्र ही नहीं होगा, उम्र के अटेम्प्ट के लास्ट पड़ाव पे चल रहे होंगे। तो ऐसे में आप चले भी जाओगे ना, तो वो फील नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि नहीं इस बार पूरा ताकत लगा देना है, तो लगा दीजिए। जब इतना साल गया ही, एक और साल आपके घर वाले हिम्मत कर लेंगे। लेकिन इस साल वो कर देना, वो गलतियां तो करना मत जो इसके पिछले सालों में आपने किया है, लेकिन इस साल वो कर देना जिससे आपको कम से कम मतलब प्राउड फील हो तो बहुत बढ़िया,
नहीं हो तो कम से कम रिग्रेट ना हो कि आपने वो चीज नहीं किया। पता है सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है? सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब आपके अपने आपके लिए भगवान से दुआ मांग रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ऊपर वाला भी तो दे ही रहा था, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई। ये वो टाइम होता है ना जहां पे कुछ नहीं सूझता, और ऐसी स्थिति से हर साल बच्चे गुजरते हैं, हर साल गुजरते हैं। अब पहले तो हम लोग खुद की पढ़ाई करते थे तो समझते थे, अब तो पढ़ा रहे हैं, तो हर बार खास करके छठ पूजा के आसपास, दीपावली के आसपास ऐसे कॉल आते ही हैं और ऐसा फोन आता ही है जहां बात करते करते गाइडेंस के समय या वैसे उन्हें ब्रेकडाउन हो ही जाता है, बच्चे लिटरली रो पड़ते हैं और उस तकलीफ को बखूबी हम समझ सकते हैं। तो जो हो गया वो हो गया, वो आपका पास्ट था। उसको सोच करके आप अपने प्रेजेंट को और उस प्रेजेंट के आधार पे फ्यूचर को खराब कर सकते हैं। कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। आप अगर अपने अटेम्प्ट के लास्ट पड़ाव पे हो तब भी आपको पिछले अटेम्प्ट को नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि आपने शुरुआत की है, एक ही अटेम्प्ट हमारे पास है। हम मान लेते हैं ना कि आपके पास ये आखिरी अटेम्प्ट है। आप ये मान लो कि हमारे पास एक ही अटेम्प्ट है, हमने इसी बार शुरुआत किया है, एक ही अटेम्प्ट है, लेट से स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना 100 बार झूठ भी बोलो तो सच हो जाता है, तो उसी तरह से आप इतनी बार अपने दिमाग को मैसेज दे दो कि वो भी गलत फहमी में आ जाए, हाँ सही कह रहा है, इस बार पहला अटेम्प्ट है, इसके पहले अटेम्प्ट हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको अप्रोच करना है, बहुत अहम है। क्योंकि एक बात बताओ, एक तो इतने सालों से आपने खुद को भी तकलीफ दिया, अपनों को भी तकलीफ दिया, इतना समय स्ट्रगल में बिता दिया, एक बार तो मजबूत तैयारी बनती है ना, वो तैयारी जिस पे आपको प्राउड फील हो सके। वो सक्सेस में बदले या ना बदले वो एक अलग बात है, लेकिन आपको प्राउड हो कि नहीं हमने कर दिया, हमारा जितना क्षमता था, हमारा जितना सामर्थ्य था वो हमने कर दिया, ये फील तो होना चाहिए ना। एक बार करते हैं इस साल 2025 के अभी अपकमिंग 2 महीने में, 2.5 महीने हैं लगभग हमारे पास, हम इस 10 दिन को भी 15 दिनों में बदल देंगे। इस लगभग चलो 60 दिन 70 डेज लेके चलते हैं, 75 डेज तो है ना अपने पास, लगभग 75 डेज लेके चलते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा करेंगे और इसमें कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आने वाले एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं रुके। आप अपने दीवार पे लिख दीजिए, इस बार की तैयारी अंतिम तैयारी, जितने अस्त्र शस्त्र, जितना कष्ट लेना है ना वो सारा ले लो, और भविष्य की चिंता ये सोच के नहीं कि रिजल्ट का क्या होगा, तैयारी बेस्ट करना है, बस हमें तैयारी करनी है अच्छी, रिजल्ट का क्या होगा वो तब देखेंगे। लेकिन हमारी तैयारी जिस एग्जाम को लेकर है उस एग्जाम को लेकर करेंगे, और एकदम से ये गांठ बांध लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में चीजें आई होंगी और हम आपसे रिलेट कर पाए होंगे। जिस फीलिंग के साथ आप अभी गुजर रहे हैं उसके साथ शायद रिलेट कर पाए होंगे। मुझे लगता है कि हम और हमारे जैसे कई और ने इसको झेला है, इस तकलीफ को, तो बखूबी समझ सकते हैं कि आप अभी किस पीड़ा में होंगे। जैसे जैसे छठ का गीत बजेगा ना, जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आएगा, तो वो गीत कान में संगीत की तरह नहीं बल्कि गर्म तेल की तरह, खौलता हुआ तेल की तरह अंदर जाएगा, जो लगेगा कि अंदर तक जला दिया है। तो कोई नहीं, इस बार सोचना कि जब इतना हुआ ही है तो इस बार कान में रुई डालिएगा और वो कर दीजिएगा जो इसके पहले नहीं किया। तो जबरदस्त मेहनत कीजिए ताकि खुद को नहीं अफसोस हो कि हमने लास्ट में भी मेहनत नहीं किया था। तो जम के कीजिए, एग्जाम निकालिए। कोई दिक्कत होती है तो CIA का प्लेटफॉर्म आपके साथ है, और हम जल्दी ही एक फ्री मेंटरशिप सेशन जो आपके स्टडी को हील करेगा वो भी हम लेके आ रहे हैं, जो आपके स्टडी को हील करेगा। तो वो सेशन हम लोग YouTube पे भी लेके आएंगे
और वो सेशन हम आप लोग के लिए पर्सनल भी लेके आएंगे। जरूरी है उनके लिए जो खास करके लास्ट अटेम्प्ट में है, या उनके लिए जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में है। बीच वाले को अभी जरूरत नहीं है, उनको थोड़ा सा हिलने डुलने दो। जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, और जिनका अंत हो रहा है उनके लिए स्पेशल सेशन लेके आएंगे जो बिल्कुल ही फ्री होगा, और हम लोग 1 to 1 यहां पे बात करेंगे। तो आई थिंक समझ रहे होंगे आप। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।